हरिओम, जय श्री राम। जैसे कि मेरी लगभग विगत 2 वर्षों से यह अध्यात्म की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में अनेक ऐसी दिव्य विभूतियों के दर्शन भी हुए कि जो भगवान की साक्षात विभूतियाँ ही हैं, योगमय विभूतियाँ ही हैं, जिसमें कि परसों परम पूज्य स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जो हिमालय के संतों में एक महान संतों में एक थे, उनका देह त्याग हो गया है। यूँ तो संत केवल देह त्याग करते हैं, कभी इस धरा से जाते नहीं, क्योंकि ये धरा हिमालय की धरा है, योगियों संतों की भूमि है। इसलिए बंधुओं, कुछ अनुभव विगत 1 वर्ष पहले परम पूज्य स्वामी सुंदरानंद जी महाराज से मैं गंगोत्री में मिला और मिल करके मेरी बड़ी उत्कंठा थी। किताबों में पढ़ा करता था, संतों से मिलिए, उनसे भगवान ने भी कहा है गीता में, तत्बुद्धि परिपाते न परिपष्टे न सेवया उत्प्रेक्षण की के ज्ञान ज्ञानी दक्षिणा है। बहुत से तथ्य ऐसे हैं, लोग भगवान को, ईश्वर को अलग अलग जगह ढूंढते हैं, लेकिन एक जो संतों के मुख से, उनके अनुभवों से हमको बोध होता है, तो उसका विशेष ही आनंद होता है। और वो बोध हुई बात है, वस्तु है, बात है, तो कभी अविस्मरणीय नहीं होती। तो अगर प्रत्यक्ष हुआ है तो लगभग परम पूज्य स्वामी जी सुंदरानंद जी महाराज की आयु, शारीरिक आयु 95 वर्ष से ऊपर थी, क्योंकि 1 महीने पहले भी उनसे हमारी मुलाकात हुई, दर्शन हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं कृतार्थ अपने आप कृतकृत्य मानता हूँ कि ऐसे परम पूज्य स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जो हिमालय में लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा समय उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित करते हुए जिया, और एक पूर्ण रूपांतरित जीवन में उन्होंने पिछले माह में से बोला था कि महाराज जी, क्योंकि मेरे को ब्रह्मचारी बोलते थे, बड़े प्रेम से, ब्रह्मचारी आओ, बैठो, यहाँ भजन करो, ध्यान करो। एक केबिन बना रखे थे अपने, एक गैलरी है तपोवन आर्ट गैलरी के नाम से, गंगोत्री धाम में कभी आप लोग आएंगे, वह गैलरी आप लोगों को पूरा हिमालय दर्शन, लद्दाख से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक पूरा पग यात्रा। और ऐसा भी बताते हैं कि 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन से, उस युद्ध में भी उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनका एक ही सवाल, तो मैंने उनसे बोला, स्वामी जी महाराज यहाँ कितने संत होते रहते हैं जो दिव्य विभूतियाँ है? तो उन्होंने कहा, पूरी बात का उत्तर नहीं दिया। लेकिन तो तीसरी बार मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि प्रकृति को देखो, यही तो संत है। कितने शरीर आए, कितने शरीर गए, प्रकृति आज इन पेड़ पौधों से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? ऐसे बहुत से प्रकृति के तत्व ऐसे हैं कि जो अनादिकाल से हैं, ये बताएंगे। और ये इसकी जानकारी तुमको कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी होगी तो अंदर से स्थिर हो, अपनी मूल प्रकृति में लौटोगे। ऐसे अभूतपूर्व उनका जो प्रेम था हमको प्राप्त हुआ। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु, कि ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन कराते रहें और हमारे जीवन को भी धन्य करें, और ऐसे महापुरुषों के सन्मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को मैं भी जीऊँ, ऐसी मेरी कामना है। और इस गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, इस हिमालय की शिखर पर बैठ कर के, कि हे माँ, हमारे जीवन को अद्भुत रूप से दिव्य रूपांतरण करते हुए
हमारे जीवन को भी उन महापुरुषों की तरह बनाएं, जैसे आपके अनंत बेटे, अनंत साधक अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं, अपने जीवन को धन्य किए। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उनके जो दिव्य आत्मा है, हे प्रभु विष्णु लोक में उनका स्थान मिले और बार बार उनकी जो स्मरण संस्मरण मेरे स्मृति में आते रहेंगे, मैं आप लोगों तक पहुंचाते रहूँगा। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम तत्सत।